स्पोर्ट्स तजज़ियाकार इरफान ज़हीर साहब ने। इरफान, क्या इतलात हैं, क्या प्लानिंग हो रही है? कमेटी तो वज़ीर-ए-आज़म ने बना दी है, आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी फिर? जी बिल्कुल इमरान, इसमें दो तीन चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना होगा। नंबर वन, पहले कि आपको मालूम होगा कि एक दो मंथ पहले हमने देखा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी इंडिया गए थे और जो एजेंडा था, उस पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, उसमें ये वर्ल्ड कप भी था। और उसी के कुछ ही टाइम के बाद हमने देखा कि आईसीसी के एक मेंबरान जो चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन जो वो पाकिस्तान भी तशरीफ लेके आए और उन्होंने सिटी साहब से मुलाकात की। अब उसमें जो मेरे ज़राए हैं, जो इनकी डिस्कशन हुई थी, उसमें यही था कि आप आईसीसी के इवेंट को एशिया कप से मिक्सअप ना करें, क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव ये था कि अगर भारत पाकिस्तान आके एशिया कप नहीं खेलता तो हम वर्ल्ड कप भी नहीं उधर खेलने जाएंगे, तो इसको किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाएं। आईसीसी का कहना ये था कि एशिया कप एक सेपरेट एंटिटी है और आईसीसी का जो इवेंट है वो सेपरेट चीज़ है, तो उसको अब मिक्सअप ना किया जाए। और उन्होंने श्योर करवाया कि आप जो है एशिया कप में जो भी आपका डिसाइड होता है म्यूचुअली दोनों कंट्रीज का, आईसीसी के साथ, एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, वो आप कंटिन्यू करें और वर्ल्ड कप के लिए आप भारत ही आके खेलें। और जहाँ तक आपकी बात रही दूसरी के बाद में पाकिस्तान को जाना चाहिए या नहीं, उन्होंने फिर कहा कि आप इसे न्यूट्रल वेन्यू की बजाय आप पूरा वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में खेलें और लेटर ऑन सिमिलरली जब चैंपियन ट्रॉफी होगी 2025 की, जिसकी होस्टिंग पाकिस्तान के पास है, उसमें हम मेक श्योर करेंगे कि भारत आगे खेले। अब इस पे ऑब्वियसली हम बहुत डिबेट कर सकते हैं कि भारत ने पहले भी 2-3 दफा हमें चीट किया है, डिच किया है, वो फिर फ्यूचर में यही कर सकता है। इसके पॉसिबिलिटी तो बहुत अगर पाकिस्तानी टीम वहां ना जाने का फैसला करे, यानी कि हुकूमती लेवल पे फैसला हो कि पाकिस्तानी टीम को नहीं भेजना हमने, तो उसके क्या फिर नताइज सामने आ सकते हैं? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग जज्बाती होके इमोशनल स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो नहीं आए, हमने भी नहीं जाना, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले चीज़ आपने ये देखनी है कि आपकी सारी स्पोर्ट्स जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। सिर्फ अगर आपकी कोई स्पोर्ट बची है तो दैट इज़ क्रिकेट। अब क्रिकेट के लिहाज से आपने ये देखना है कि क्या अफोर्ड कर सकते हैं या बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो रिसेंटली रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन की है आईसीसी ने, हम सबको मालूम है, उसमें 35% से ज़्यादा भारत को शेयर मिला है, 6% के करीब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिला है। अब ये देखें, ये तीनों बिग थ्री में थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद पाकिस्तान को 5% समथिंग मिला है। तो आपको उधर से देखना पड़ेगा कि जो ब्रॉडकास्टिंग है, जो स्पॉन्सरशिप है, वो आईसीसी को भी तमाम 80% से ज्यादा भारत प्रोवाइड कर रहा है। एक तो आपको ये भी अंडरस्टैंड लोगों को करना जरूरी है कि आईसीसी गवर्न कैसे कर रहा है और वो क्यों भारत की मानता है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर हम नहीं जाते तो नुकसान क्या है। एक सबसे बड़ा ये होगा, पहली चीज, कि जब आप आईसीसी के इवेंट पे नहीं जाते तो आईसीसी क्या करेगा कि आप पे 1.5-2 साल का बैन भी लग सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपको पहले भी टेस्ट मैचेस के अंदर 5 मैचेस की सीरीज नहीं मिल रही, आपको हार्डली मिलते हैं 2 या 3 टेस्ट मैचेस मिलते हैं। तो आपको बड़े इवेंट्स और इस तरह की चीज़ों में भी आपको और कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपकी एंटिटी जो है उसकी जगह पे किसी और टीम को शामिल कर लिया जाएगा। तो पाकिस्तानी क्रिकेट का जो लॉस होगा, आप ये समझ लें कि जिस तरह हमने 8-9 साल क्रिकेट अपने कंट्री में नहीं खेली और उसके नुकसान अभी तक हम देखते हैं, अब जाके रिवाइवल हो रहा है 3-4 साल से, तो इसका नुकसान इतना ज्यादा होगा कि शायद आपकी क्रिकेट 5-7 साल पीछे चली जाए, जो कि हम किसी तरह अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, आखिर में ये मैं कहना चाहूंगा कि ये कर सकते हैं आप कि आप कोशिश कर लें, अगर मानते हैं वो, जो कि मुश्किल लग रहा है, कि आप अपने मैचेस की फाइट करें कि न्यूट्रल वेन्यूज पे हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर।